Hello bachcho, let's read the question. These questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any of the following four responses. इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक एजर्शन है, एक रीजन है. जब इस आंसर करना है हमें इस क्वेश्चन को, तो चार रिस्पॉन्सेज हम जिनमें से एक चूज करना है. तो फोर रिस्पॉन्सेज इस तरीके से हैं. ए, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if both assertion and reason are false. ए होगा अगर एजर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को. बी होगा अगर एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को. सी होगा अगर एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. डी होगा अगर एजर्शन रीजन दोनों के दोनों फॉल्स है. तो यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन का एजर्शन. स्टेमेंस आर 6 पॉलीएंड्रस एंड टेट्राडाइनमस इन ब्रासिका. एजर्शन में बोला गया है कि जो स्टेमेंस हैं वो 6 इन नंबर है, पॉलीएंड्रस है और टेट्राडाइनमस है. किसमें? ब्रासिका में. रीजन, स्टेमेंस आर अरेंज्ड इन टू रोल्स with arranged 2 in outer rolls and 4 in inner rolls with anterior posterior median pair showing tetradynamous condition. Stamens are free. बोला जा रहा है कि जो स्टेमेंस हैं रीजन में, कि जो स्टेमेंस है वो अरेंज होते हैं 2 रोल्स में और लैटरल 2 होते हैं जो कि आउटर रोल हैं, 2 होते हैं आउटर में और 4 अंदर साइड में होते हैं इनर रोल में, और एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन पेयर होते हैं और ये शो करते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन को. और इनके जो स्टेमेंस है वो फ्री है, मतलब वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं. तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है टेट्राडाइनमस. Tetradainamous, this is the key concept. तो ये जो कंडीशन है बताई गई ये प्रेजेंट होती है ब्रासिका में, ब्रासिकेसी फैमिली में. टेट्राडाइनमस ये एक फ्लोरल कंडीशन. यहां पे क्या होता है, जो फ्लावर हैं वो कंटेन करते हैं 6 स्टेमन्स. इन दिस कंडीशन, मतलब ये फ्लोरल कंडीशन है. यहाँ पे जो फ्लावर हैं इनमें होते हैं, they contain 6 stamens. स्टेमन क्या है? ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसको स्टेमन बोलते हैं. तो इनमें कुल मिला के 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये अरेंज किस तरीके से होते हैं, इनमें कुल मिला के 6 हैं. तो 4 तो जो हैं 4 स्टेमन्स और ये हम बात करेंगे 2 स्टेमन्स की. 2 स्टेमन्स, जो 4 स्टेमन्स हैं वो इनर साइड प्रेजेंट होते हैं, इनर रोल. और ये अगर हम इनकी देखें तो ये लॉन्ग होते हैं, दे आर लॉन्ग. तो वहीं अगर हम इनको देखें तो दे आर, ये 2 जो स्टेमन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड में, आउटर रोल. और इनका साइज जो है वो होता है शॉर्ट. इस तरीके से 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं. ये किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये है ब्रासिका का, ब्रासिकेसी फैमिली का. मतलब ब्रासिकेसी फैमिली को ना मस्टर्ड भी बोलते हैं, मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं. मतलब दिस टेट्राडाइनमस कंडीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मस्टर्ड फैमिली. मस्टर्ड फैमिली का ये फीचर होता है. मतलब यहाँ पे जो एजर्शन है वो एकदम करेक्ट है, ट्रू है ये. अब बात करते हैं रीजन की. रीजन में बोला गया है स्टेमेंस आर अरेंज्ड इन 2 रोल्स. यस, 2 रोल में अरेंज्ड है. जो भी बात बोली गई, आउटर रोल्स में 2 होते हैं और इनर में होते हैं 4. एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन पेयर शोइंग टेट्राडाइनमस कंडीशन. ये स्टेमेंस आर फ्री. स्टेमेंस इसके फ्री होते हैं. इसको डायग्राम से अगर हम देखेंगे कि स्टेमेंस किस तरीके से फ्री हैं, तो इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, उससे क्लियर होगा एकदम हाउ. तो ये तो हो गया फीमेल का ओवेरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का. अब इस फ्लावर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अब हम इसके स्टेमन्स बनाएंगे, किस तरीके से इसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इनर 2 स्टेमन्स होते हैं, ये स्टेमन्स हो गए इनर के 2,
ये 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, ये जस्ट एक रफली डायग्राम है कि आपको समझ में आए। और ये आउटर के 1 1। तो हम देख सकते हैं कि जो आउटर के 2 स्टेमन्स हैं ये क्या है, ये दोनों शॉर्ट हैं, और जो इनर के हैं, इनर के जो 4 हैं ये क्या हैं, ये लॉन्गर हैं, और ये आपस में जुड़े हुए भी नहीं है। तो वही बात बताई गई है, तो ये भी हो गया ट्रू। प्लस यहाँ पे एक पॉलीएंड्रस वर्ड लिखा है एजर्शन, उसका मतलब भी देखते हैं। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है फ्लावर जहां पे काफी सारे फ्री स्टेमन्स होते हैं, फ्री स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस। तो यस, पॉलीएंड्रस भी, क्योंकि काफी सारे स्टेमन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एज वेल एज रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है यहाँ पे एजर्शन को। सो द राइट आंसर इज ए। अगर एजर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ए। If both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.